Savior, Bible-based non-denominational ministry. प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में हम देखते हैं, भले ही हम विश्वास में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। और इसी कुड़कुड़ाने की वजह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को पूरे 40 साल तक, मेरे प्यारे भाई बहनों, पूरे 40 साल तक वो उन्हें जंगल में भटकाता रहा। परमेश्वर चाहता था कि ये इनका जो कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव है वो खत्म हो जाए, वो नम्र हो जाए, वो दीन हो जाए। उनकी परीक्षा के द्वारा ये मैं जान सकूं कि ये मेरे इस प्रतिज्ञा के देश के वारिस हैं या नहीं। तो हम भी जब इस जंगल रूपी जीवन में जीते हैं, तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, दुनियावी परिस्थितियां आती हैं, जब हमारे जीवन में कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय, उसके पहले वचन से लेकर 30वें वचन तक पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ डिटरनॉमी, उसका 8 अध्याय, चैप्टर 8, वर्स 1 to 3। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूँ, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में, और याद रख इस्राएल, यहोवा तुझे उन 40 वर्षों में, हाँ, तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। किस लिए ले आया? परमेश्वर केवल उस फिजिकल भौतिक प्रतिज्ञा में उन्हें देने के लिए, उनको जांचने के लिए 40 साल तक वो उन्हें जंगल में ले आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम मिस्र से इजराइल तक की दूरी को देखते हैं तो 600-500 किलोमीटर ही बैठती है, और अगर उससे सीधे रास्ते से चला जाए तो 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने, 6 महीने में वो पूरी हो सकती है। सोचिए, आप विश्वास कर सकते हैं कि वो इजरायली जंगल में वही घूमते रहे 40 साल तक। और प्रभु यहाँ परमेश्वर इजरायलियों से कह रहे हैं कि सुन इजराइल, मैं तुझे इसलिए 40 साल तक घुमाता रहा, क्योंकि मैं तुझे वो प्रतिज्ञा का देश देना चाहता था जो फिजिकल है। आगे, कि वो तुझे नम्र बनाए, आगे, और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तू उस प्रतिज्ञा के देश के योग्य है या नहीं। तो मेरे प्यारे बहनों, जरा कंपैरिजन करिए, थोड़ा तुलना कीजिए, थोड़ा हमें आपस में कंपैरिजन करें कि उस प्रतिज्ञा का देश जो केवल एक भौतिक देश था, उसके लिए परमेश्वर ने 40 साल तक उन्हें जंगल में भटकाया ताकि वो उसके योग्य हो जाए, कुड़कुड़ाना बंद कर दे, नम्र हो जाए, दीन हो जाए। तो सोचिए उस अनंत जीवन की प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ की गई है, तो उसके लिए हमें ये जो 40 साल का जो वहां जीवन है, हमारा भी एक एवरेज लाइफ देखी जाए मनुष्यों की 40 साल की ही होती है। 60 साल की, 70 साल की जिंदगी होती है, उसमें 15 साल जवानी, 15 साल बचपन के और 15 साल अगर हम बुढ़ापे के निकाल दे, तो जो एक्टिव साल होते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, जिसे आजकल जो गैर मसीह विश्वासी वो कहते हैं यही वो दिन होते हैं जिसमें हम संवरते हैं या अपनी जिंदगी को सेटल करते हैं। वो 40 साल, 16 साल की उम्र से लेकर के हम उससे जब जोड़ते हैं 56 साल या 60 साल की उम्र, ये 40 साल हमारे जो जंगल रूपी 40 साल दिए गए। तो सोचिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो हमें इस जंगल रूपी सफर में, इस जंगल रूपी जीवन में हमें नम्र करना चाहता है। हमें चाहता है कि हम कुड़कुड़ाना छोड़ दें और इस योग्य हो जाए कि उस अनंत विश्राम को प्राप्त कर सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इस जंगल रूपी जीवन में हैं, क्योंकि जब इजरायली जंगल में थे उन्हें बहुत तकलीफें आई, और आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर इजराइल से कहते हैं कि मैंने तुझे भूखा रहने दिया, लेकिन तू आगे, मैं चाहूंगा इसे पढ़ दीजिए आगे। जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, यानी कि परमेश्वर ने वहां पर इजरायलियों को भूखा भी होने दिया। आगे, फिर वो मन्ना भी मैंने खिलाया, यानी कि इजरायलियों, जब मैंने तुम्हें जंगल में भटकाया तो मैंने तुम्हें वहां भूखे भी रहने दिया, प्यासा भी रहने दिया, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें मन्ना खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया। वैसे ही हमारे जंगल रूपी जीवन में भी परमेश्वर हमें छोड़ता है,
हमें उन परिस्थितियों में छोड़ता है ताकि हम नम्र बने, हम उनसे सीखें, उन पर प्रबल हों, हम उन पर प्रबल हों। लेकिन हमारी जो सामर्थ होती है उससे ज्यादा वो हमें उन परीक्षाओं में पढ़ने नहीं देता, फिर वो हमें वहां से निकालता भी है और क्या करता है, हमें मन्ना रूपी सामर्थ भी देता है। वहां पर उन्हें मन्ना दिया, लेकिन यहाँ पर वो जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ये कंपैरिजन करना होगा कि हम इस जंगल रूपी जीवन में हैं और यहाँ वो परिस्थितियां आएंगी, वो सारी चीजें आएंगी और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से हम अपने जीवन में धीरज को खोने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, जैसे इजरायली कुड़कुड़ाते थे। थोड़ा सा पानी नहीं मिल रहा है, कुड़कुड़ाने लगे, भूखे हैं, कुड़कुड़ाने लगे, थोड़ा सफर लंबा हो गया तो कुड़कुड़ाने लगे। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये बातें आती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो आज हम कुछ बातों का आज अध्ययन करेंगे कि वो कौन सी स्पेशल बातें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। बहुत आयत से हम उन्हें समझ नहीं पाते हैं और अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट को लेकर के आते हैं, अपने जीवन में अविश्वास को लेकर के आते हैं और अपने जीवन में हम जिसे कहेंगे जो धीरज का खोना है उसको लेकर के आते हैं। वो बहुत ही ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हम बहुत ही टूट जाते हैं, बहुत ही हम कहेंगे हम निराशा में चले जाते हैं, हताश हो जाते हैं। यदि हम किसी कार्य को करते हैं, कोई कारोबार करते हैं या कोई कार्य करते हैं या किसी एम को हम अपने दुनियावी जीवन में जी रहे होते हैं, यदि उसमें हम जब फेल हो जाते हैं, वो कार्य हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। मान लीजिए कोई हम बिजनेस करने जा रहे थे और वो बिजनेस फेल हो गया, किसी दुकान खोली, वो दुकान फेल हो गई, हमने कोई जॉब किया और वो जॉब हमारी ज्यादा दिन तक नहीं रही और जॉब हमसे छूट गई। और जो हमारे जो जवान भाई बहन हैं वो अगर किसी परीक्षा में फेल हो गए, किसी कंपटीशन में फेल हो गए, किसी बात में फेल हो गए, या फिर किसी रिश्ते में हम असफल हो गए, या हम किसी रिश्ते में हम फेल हो गए, यानी कि ये पहली परिस्थिति जीवन में आती है जब हम फेलियर हो जाते हैं। वो कोई सा भी कारण होता है, और जब ये फेलियर हमारे जीवन में आता है, जब हमारे जीवन में फेलियर आता है तब हम टूटने लगते हैं, हमारे अंदर हताशा आ जाती है, हमारे अंदर निराशा आ जाती है। और बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे भी हैं जो इस हताशा के चलते अपने जीवन को भी समाप्त करने की कोशिश करने लगते हैं, चाहे वो दुनियावी रिश्ते में असफल होना ही हो, चाहे किसी परीक्षा में सफल होना हो, किसी बिजनेस में होना हो, किसी कार्य में होना हो। यह सफलता हमें कहीं ना कहीं तोड़ देती है। लेकिन मेरे प्यारे, इस जंगल रूपी जीवन में हमें उन परिस्थितियों को संभालना होगा, वचन के द्वारा अपने आप को प्रबल करना होगा, क्योंकि वचन हमें प्रबल करता है, उन परिस्थितियों से हमें बाहर निकालता है। क्योंकि हमें यह जीवन इसलिए नहीं दिया गया कि हम इस जंगल रूपी जीवन में मर जाए, जैसे पुरानी पीढ़ी के यहूदी इजरायली वहां उसी जंगल में मर गए, उन्हें वो प्रतिज्ञा का देश नहीं मिला, उन्होंने कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया, वहीं पे ढेर कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम गिनती की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं 2 बार इजरायलियों की गिनती होती है। एक बार इजरायलियों की गिनती जब होती है जब वो लोग प्रस्थान करने वाले होते हैं, तो उनकी गिनती 6 लाख समथिंग होती है, और उसके बाद फिर उनकी एक बार गिनती होती है, और उस वक्त जब गिनती दोबारा होती है गिनती की पुस्तक में, तब भी उनकी गिनती 6 लाख की होती है। 40 साल के बाद वो गिनती होती है, तब भी उनकी जो संख्या है वो 6 लाख ही निकलती है। और 6 लाख में से, उन पहले वाले 6 लाख में से केवल 2 लोग थे। आप ये विश्वास करेंगे, जो पहली गिनती हुई है, मूसा और हारून को छोड़ दीजिए, जो पहली गिनती हुई है जिन इजरायलियों की, और फिर दोबारा से जो गिनती हुई है, उस 6 लाख इजरायलियों में पुरानी गिनती के केवल 2 लोग थे, कालेब और यहोशू। आप जानते क्यों? वो 6 लाख 5,99,998 लोग मर गए जंगल में, क्योंकि वो परिस्थितियों से अपने आप को कुड़कुड़ाने में अपने आप को प्रबल नहीं कर पाए, वो मर गए। तो आज अगर हम अपने इस जंगल रूपी जीवन में भी अगर इन परिस्थितियों से हारे तो हम भी मर जाएंगे, या फिर अपने आप को मारने की कोशिश करेंगे, सुसाइड की कोशिश करेंगे। आज क्या होगा उससे? हो क्या जाएगा? मर के जीवन खत्म हो जाएगा। जैसे वो जंगल में ढेर हो गए, वैसे ही हम भी इस जीवन रूपी जंगल में ढेर हो जाएंगे। लेकिन जो बच गए कालेब और यहोशू, वो उस प्रतिज्ञा के देश में भागी होने पाए। बाकी उनके जो बाल बच्चे थे वो उस प्रतिज्ञा के देश में भागी होने पाए। तो हमें उस प्रतिज्ञा के देश में भागी होना है, हमें इस जंगल रूपी जीवन में खत्म नहीं होना है, हमें इन परिस्थितियों से अपने आप को आजाद कराना है। यहां पर आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय, यहां सब कुछ ठीक है? यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय उसके 4थे वचन को पढ़िए। देखिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8वां अध्याय 4था वचन। यस। तो
तू उनसे ये भी कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर ये कह रहे हैं यिर्मयाह इस्राएलियों से, तू ये भी कहे, यहोवा यूं कहता है यहोवा ये कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? तो क्या नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? क्या वो लौट नहीं आता? मेरे प्यारे बहनों, यदि एक बार फेलियर आ गया है, यदि एक बार फेलियर आ गया है, यदि एक बार फेलियर आ गया है, तो दोबारा से उठिए उस परिस्थिति में, उस गोल के लिए, उस एम के लिए, इस जंगल रूपी जीवन से बाहर निकलकर उस प्रतिज्ञा के देश में भागी होने के लिए। हमें इन अपने कुड़कुड़ाहट को जीवन में नहीं लाना है। अरे वो रिश्ता चला गया, उस रिश्ते की वजह से मैं आज भाई मैं होपलेस हो गया, मैं ये हो गया और वो हो गया, टूट गया, ये नौकरी चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया। नहीं, उठ, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्यारे बहनों, क्या मनुष्य एक बार गिर के दोबारा उठता नहीं है? उठो। नीति वचन निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 24वां अध्याय 16वां वचन। यहाँ पे राजा सुलेमान देखिए क्या कहते हैं, नीति वचन उसका 24वां अध्याय 16वां वचन। मेरे प्यारे बहनों, उठिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। वो प्रतिज्ञा के देश की आशा तो है, उस प्रतिज्ञा के देश की आशा तो है। यदि हम फेलियर हो गए हैं, यदि किसी चीज में हम फेल हो गए हैं, तो वो आशा तो है। नीति वचन 24वां अध्याय 16वां वचन बुलंद आवाज में मेरे प्यारे बहनों से आप इस वचन को सुनिए। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धर्मी हैं, प्रभु यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यहाँ पर राजा सुलेमान धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा बैनर है, परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे अभी हमने पढ़ा, मैंने उन्हें भूखा होने दिया। इस्राएलियों को उस जंगल में परमेश्वर ने भूखा रहने दिया, लेकिन फिर मन्ना भी खिलाया, बटेरी भी खिलाई, पानी भी पिलाया। दिन में वो बादल की छाया बना, रात को अग्नि की ज्वाला बना। तो मेरे प्यारे बहनों, यदि एक बार गिर गए हैं तो हम धर्मी हैं, तो उठ जाए, खड़े हो जाए, हाँ, हम वहां तैयार हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वहां गिरने दिया है, हमें गिरने दिया है, ताकि वो हमारा अपने दाहिने हाथ को, अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ा के हमें वहां से उठा ले। उसने हमें गिरने दिया है। फेलियर नहीं है, फेलियर से डरना नहीं है। एक बार नहीं डरना, 2 बार नहीं डरना, 3 बार नहीं घबराना, 4 बार नहीं घबराना, 5 बार नहीं, 7 बार भी, 7 बार से भी ज्यादा। और मैं तो यहां कहता हूं कि परमेश्वर हमारा ऐसा सामर्थ्य है कि हमें वो बार बार उठा करके खड़ा कर देगा, क्योंकि हमें इस 40 साल के लिए नहीं जीना है, हमें अनंत जीवन के लिए जीना है। यहाँ पे राजा सुलेमान कह रहे हैं कि धर्मी जन को अगर धर्मी जन 7 बार भी गिरता है, परमेश्वर उसे उठा लेगा, परमेश्वर उसे उठा लेगा, अपना धर्ममय दाहिना हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेगा। तो यदि हमारे जीवन में फेलियर हो जा रहा है, हमारे जीवन में किसी भी रिश्ते में असफलता आ जा रही है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, जीवन को नहीं खत्म करना है। जीवन ये हमें इसलिए दिया गया है कि हम उस अनंत जीवन को पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, 5,99,998 लोग मर गए जंगल में, इजरायली कुड़कुड़ा के। उन्हें क्या मिल गया? मर गए ना बस। लेकिन अगर थोड़ा वो अपना परमेश्वर पर भरोसा रखकर कुड़कुड़ाना बंद कर लेते, उस जंगल के सफर को पूरा कर लेते, तो कालेब और यहोशू की तरह वो उस प्रतिज्ञा के देश में भागी होते। तो जरा सी हिम्मत, अगर हम परमेश्वर में धर्मी जन अगर हैं, हमने अगर प्रभु पर विश्वास किया है, थोड़ी सी अगर हम जीने की चाहत अपने अंदर रख लें, दुनियावी रिश्तों को एक तरफ करके, दुनियावी सक्सेस को एक तरफ करके, तो हम उस अनंत जीवन की दौड़ में दौड़ सकते हैं। पौलुस कहते हैं, उस दौड़ की तरफ दौड़ो जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो, और अच्छे से दौड़ो। हम इसलिए नहीं दौड़ रहे हैं कि हम इस परीक्षा को पास कर ले, हम इसलिए नहीं दौड़ रहे हैं कि उस बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो जाए, हम इसलिए नहीं दौड़ रहे हैं कि उस रिश्ते से हमारा संबंध अच्छा हो जाए, हम इसलिए दौड़ रहे हैं कि ये जंगल का सफर हमारा पूरा हो जाए। 40 साल के बाद वो जंगल का सफर उनका पूरा हुआ, और जब जंगल का सफर पूरा हुआ तो वो यहूदी, वो इस्राएली जो परमेश्वर के क्रोध से मारे गए थे, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के पीढ़ी वहां पर खड़ी थी, और उन्होंने 7 बार यरीहो की शहर बना के चक्कर लगाए, और वो इतनी मोटी ऊंची शहर बनाए। अगर हम वचन पढ़ेंगे, वहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, आकाश से बातें करती हुई शहर बना का मतलब किसी शहर की बाउंड्री वॉल जो होती है, वो गिर गई, ध्वस्त हो गई। वो परमेश्वर का सामर्थ था। उन्होंने वहां क्या धैर्य रखा, धीरज धरा। 1 नहीं 7, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 बार उसके
प्रार्थना करते हुए उन्होंने चक्कर लगाया और परमेश्वर ने क्या किया, वो यरीहो की शहर बना ध्वस्त कर दी और वहां इस्राएली अपने प्रतिज्ञा के देश में पहली बार एंट्री कर गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी इस 40 साल के सफर को चलना है, लेकर के जंगल के सफर को लेकर चलना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, असफलता से कुड़कुड़ाना नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वें वचन से लेकर 10वें वचन तक देखिए पौलुस यहाँ क्या कहते हैं। आप दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 9वें वचन से लेकर 10वां वचन बड़ी बुलंद आवाज में पढ़ दीजिए। पर उसने मुझसे कहा, पर उसने, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। असफलता है, हो जाने दो, कोई रिश्ता नहीं है, मत होने दो। यहाँ मेरे पास पैसा नहीं है, बिजनेस नौकरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। सफिशिएंट है, आगे। क्योंकि मेरी सामर्थ यस, क्योंकि मेरी सामर्थ, हम सब की सामर्थ निर्बलता में ही प्रबल होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज किसी निराशा में है, आज किसी निराशा में, आज किसी परेशानी में है, आज किसी ऐसी फेलियर की स्थिति में है, ये निर्बलता ही हमें प्रबलता में सिद्ध करती, हमें सिद्ध करती। आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। पौलुस कह रहे हैं इन निर्बलताओं पे भी ही तो मैं घमंड करता हूं, क्योंकि ये निर्बलताएं ही तो मेरे लिए प्रबलता लेकर के आती। जब मैं गिरता हूं जब तो वो मुझे उठाएगा, जब मैं गिरता हूं तभी तो वो मुझे थामेगा, जब मैं ठोकर खाता हूं जब तो वो समझाएगा। आगे लिखा है कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, देखिए सुनिए, निर्बलताओं में, निर्बलता, निंदाओं में, आगे, और दरिद्रता, गरीबी में, परेशानी में, और उपद्रवों में, क्लेशों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवान होता हूँ। मेरे प्यारे बहनों, जब हम फेलियर होते हैं तभी हम सक्सेसफुल भी होते हैं। अगर एक जगह वहां पर फेलियर हुए हैं तो हो जाने दीजिए दुनिया में, लेकिन अपने अनंत जीवन में फेलियर नहीं होना है। जीवन के जंगल के सफर में नहीं मरना है, उस 40 साल के सफर में नहीं मरना है, अपने आप को खड़ा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि धर्मी जन एक बार नहीं 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसे उठा लेगा। ये वचन अपने जीवन से बांध लीजिए। ये पौलुस ने जो कहा है ना, प्रभु कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। इस वचन को आज अपने अंदर थाम लीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा वचन तेरे लिए, मेरा अनुग्रह, माफ कीजिएगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पहला थिस्सलुनीकी उसके 4थे अध्याय उसके 13वें वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के समान बनो जिन्हें आशा नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे लोगों के समान बनो जिन्हें आशा नहीं। हमारे पास आशा है, आशा है उस अनंत जीवन की। तो हम कैसे निराशा में जी सकते हैं, कैसे जीवन को समाप्त कर सकते हैं, कैसे हम असफल होने पर अपने आप को परेशानी और हताशा में डाल सकते हैं? क्या हमारे पास आशा नहीं? आशा नहीं। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर ने जो आशा दी है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में रखी है, वो तेरे लाभ की है, तेरे कुशल की है, तेरी हानि की नहीं। अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत हताश होइए। जीवन में अगर कोई सी भी निराशा है उसको इसी वक्त आउट कर दीजिए, आप आनंदमय हो जाएंगे। बिजनेस डूब गया तो भी आनंदमय है, नौकरी नहीं लगी तो भी आनंदमय है, किसी रिश्ते ने छोड़ दिया आनंदमय है, पति ने छोड़ दिया आनंदमय है, पत्नी ने छोड़ दिया आनंदमय है, कोई रिश्ता नहीं, आनंदमय है। बिकॉज ये हमारी लाइफ 40 साल की हमें पूरी करनी है। पूरी करेंगे तभी तो यरीहो की शहर बना को तोड़ पाएंगे, तभी तो तोड़ पाएंगे उस शहर बना को, उस जगह पहुंच पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे की है। और पौलुस कह रहे हैं कि हम वो नहीं जिनको आशा नहीं है, हम निराशा नहीं बल्कि आशा में जीते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वें और 9वें वचन को और पढ़ दीजिए। पर ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारे बहनों, ये मसीह विश्वासियों का विश्वास होना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों में टूटना नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों में टूटना नहीं चाहिए। बहुत छोटी बात है कि वहां फेल हो गए, वहां फेल हो गए, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। मसीह विश्वासियों को टूटना नहीं है, जबरदस्त अपने आप को प्रबल पवित्र आत्मा में प्रबलता में बनाए रखता है। पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं सुनिए। दूसरा कुरिन्थियों, आप भी नोट कर लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वें 9वें वचन को, जब भी कोई परेशानी फेलियर आए इसे पढ़ लीजिएगा, पढ़िए।
हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते, क्योंकि परमेश्वर हमें संकट में नहीं डालेगा। आगे, निरुपाय तो है, निरुपाय तो है, हमें पता नहीं, निरुपाय तो है, हमें पता नहीं कि ये फेलियर कैसे ठीक होगा। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमारे पास कोई सजेशन नहीं है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पौलुस कह रहे हैं यहाँ, हमारे पास अगर कोई उपाय नहीं है, आगे, पर निराशा नहीं है, क्योंकि हमारे पास आशा है। हम निराश नहीं होते, निरुपाय तो हो जाते हैं, फेलियर तो हो जाते हैं, लेकिन हताश नहीं होते। तो हताश नहीं होना, फेलियर हो गए कोई बात नहीं, हमारे पास आशा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 7 बार, आशा ही आशा है, कभी भी ना, फिर भी आशा है। निरुपाय तो होते हैं, लेकिन निराश नहीं होते। आगे, सताए तो जाते हैं, त्यागे नहीं जाते। किसके? ये दुनिया हमें सता तो सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी में कहता है, प्रभु यीशु परमेश्वर कहता है कि दूध पिलाने वाली माता तो तुझे भुला सकती है, तुझे दूध पिलाने वाली माता तो भुला सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, न कभी त्यागूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खुदा रखा। वो जानता है कौन सी कल्पना हमारे लिए अच्छी है। क्या वो हमारे लिए, हमें इस धरती पर उसने इसलिए भेज दिया कि हम कोई परीक्षा पास कर गया, बिजनेस में बड़े बड़ी चीजों को प्राप्त कर ले? अरे वो जानता है मेरी और आपके लिए कल्पना क्या है। मेरे और आपके लिए, उन इस्राएलियों के लिए जो परमेश्वर की कल्पना थी, वो ये थी कि वो प्रतिज्ञा के देश में चले जाए, दूध और मधु की नदियों वाले देश में चले जाए, उस प्रतिज्ञा के देश की में वो अधिकारी हो जाए। ये थी उसकी, ये थी योजना। उसकी योजना ये नहीं थी कि मैं उन्हें मन्ना खिलाऊं, योजना ये थी, बताइए, ये योजना थी परमेश्वर की। जंगल के सफर में परमेश्वर की योजना ये थी कि वो उन्हें मन्ना खिलाए, चट्टान से पानी पिलाए, ये योजना थी। तो ये कैसी योजना हो सकती है कि वो हमें बिजनेस में पार करा दे, या हमें पास करा दे, या हमारी, उसकी योजना तो अनंत जीवन उस प्रतिज्ञा के देश की है। जैसे वहां उसकी योजना इस्राएलियों के लिए ये थी कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करें, नम्र बन जाए, दीन बन जाए, मैं जो इन्हें सिखा रहा हूं उसके योग्य हो जाए, योग्य हो जाए। इसीलिए हमें अपने जीवन को इस प्रकार से लेना है। पहला, ये जो बात मैंने बहुत बड़ी, काफी देर तक बात की है, क्योंकि यह परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही खतरनाक तरीके से आती है। और जब भी हम बेरोजगार हो जाते हैं, या हमारी नौकरी चली जाती है, या हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं, या किसी रिश्ते में से खत्म हो जाते हैं, हम टूटने लगते हैं, देवदास बन जाते हैं। अरे हम क्यों बने देवदास? उसे तो कोई आशा नहीं थी, हमें आशा है, हमें अपने वचन की आशा है, हमें इस वचन की आशा है। धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उसे उठा लेगा। वो हमारी ढाल, वो हमारा बैनर है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें जब हम फंसते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, विश्वास में कमजोर और धीरज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक कुंजी का वचन मैं आपके लिए लाया हूं, एक की वर्ड्स लाया हूं। उस की वर्ड्स को आज आप लिख लीजिएगा, डायरी पे नोट कर लीजिएगा। और इन सब परिस्थितियों में जब भी आप हंसने लगे, उस वचन को पढ़कर आप अपने जीवन में प्रबल हो सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 14वां अध्याय, माफ कीजिएगा 4था अध्याय, 14वें वचन से लेकर 18वें वचन तक पढ़ना है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में ये जो ये कुंजी का वचन मैं आपको दे रहा हूं, ताले की कुंजी की वचन दे रहा हूं, जिससे आप हर एक परिस्थिति में से निकल सकते हैं। ये वचन, ये विश्वास अपने जीवन में एक डायरी में नोट करके रख लीजिए। यहां पर कह रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, यानी कि वो परमेश्वर, वही हमें भी यीशु मसीह में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए तो है। ये दुनिया, ये सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए तो है, मेरे लिए है, आपके लिए ये सारी वस्तुएं हमारे लिए तो है, ताकि अनुग्रह में हम बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाएं। इसीलिए हम हियाब नहीं छोड़ते। पौलुस कह रहे हैं, इसीलिए हम हियाब नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, इसीलिए हम हियाब नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है हमारा भारी मनुष्य तत्व, ये शरीर नष्ट हो जाए, हो सकता है इन सारी परिस्थितियों में हम इतने परेशान हो जाएं कि हमारे भारी मनुष्य तत्व को नष्ट हो जाना पड़े, या हमें इस परेशानी को झेलना पड़े, हमें तकलीफ को, तिरस्कार को झेलना पड़े। लेकिन फिर भी, यहां पौलुस कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा भीतरी मनुष्य तत्व दिन ब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है।
आमीन, हालेलुया। अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। ये चीज अपने जीवन में रखिए। और देखिए 18वें वचन को, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम तो देखी हुई वस्तुओं को, यहाँ की देखी हुई चीजों पर मन मत लगाइए। पौलुस अपनी देखी हुई चीजों पे मन नहीं लगाते थे। यहाँ इस धरती की देखी हुई चीजें ही तो नाशवान है, जो अनदेखी वस्तुएं हैं हम उस पर मन लगाते हैं। और इससे की वचन के लास्ट वचन को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं, मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को ध्यान से सुनिए। देखी हुई वस्तुएं जो इस धरती पर हम देख रहे हैं, रिश्ते, परेशानियां, परिस्थितियां, वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। 40 साल की, 40 साल का जंगल का जीवन है, थोड़े ही दिन की है। परंतु अनदेखी वस्तुएं जो अनंत जीवन में हम देखेंगे, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आमीन, हालेलुया। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमें ये देखना है, इस धरती की देखी हुई वस्तुएं बहुत थोड़ी है। मेरे प्यारे बहनों, ये वस्तुएं जो अनदेखी वस्तुएं हैं वो सदा बनी रहेंगी। हमें इन वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है जो सदा नहीं रहेंगी, केवल थोड़े दिनों के लिए है। ये रिश्ते थोड़े दिनों के लिए है, ये परिस्थितियां थोड़े दिनों के लिए है, यहाँ के सक्सेस थोड़े दिनों के लिए है, यहाँ की इज्जत थोड़े दिनों के लिए है, यहाँ की बेइज्जती थोड़े दिनों के लिए, यहाँ का अकेलापन थोड़े दिनों के लिए, यहाँ की हर एक चीज थोड़े दिनों के लिए। लेकिन अनंत वो अनदेखी वस्तुएं जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हमें आशा है, वो हमेशा हमेशा रहेंगी। हमें उसी को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। अगर हमने ऐसा कर लिया, अगर इस वचन को यहाँ 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 14वें वचन से लेकर 18वें वचन को अगर हमने अपने जीवन में लागू कर लिया, तो हम आनंद में जीवन जीने में प्रबल हो जाएंगे।